पहली न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने रिलीज़ किया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए एरिया और प्रोडक्शन का फाइनल एस्टीमेट 2018-19 और फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट 2019-20 के लिए। इसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्शन हो सकता है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में कि वो 0.84% ज़्यादा हो 2018-19 की तुलना में। नीचे ये टेबल है, इसमें एरिया और प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ईयर्स बताए गए हैं। एरिया है मिलियन हेक्टेयर में और प्रोडक्शन है मिलियन टन में। पहले देखते हैं एरिया को। एरिया 2017-18 में रहा 25.24 मिलियन हेक्टेयर। 2018-19 के फाइनल एस्टीमेट में था 25.43 मिलियन हेक्टेयर। 2019-20 के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में रहने की उम्मीद है 25.61। थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीमेंट होने वाला है एस्टीमेट के हिसाब से। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन मिलियन टन में। प्रोडक्शन 2017-18 में रहा 310.67 मिलियन टन। अब आगे देखते हैं 2018-19 के फाइनल एस्टीमेट में क्या था, 310.74 मिलियन टन। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने उम्मीद जताई है कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है 2019-20 का, उसमें 313.35 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में। नंबर 1, फ्रूट्स का प्रोडक्शन रहा 97.97 मिलियन टन 2018-19 के फाइनल एस्टीमेट के अनुसार, जो ज़्यादा रहा 17-18 की तुलना में। नंबर 2, वेजिटेबल का प्रोडक्शन रहा 2018-19 में 183.17 मिलियन टन। अब एस्पिरेंट्स, इस पॉइंट पे देखते हैं क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस। इनका प्रोडक्शन 2018-19 के फाइनल एस्टीमेट में बढ़ा हुआ है, जबकि वेजिटेबल्स, प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एरोमेटिक जो प्लांट हैं हमारे, उनके प्रोडक्शन में कमी आई हुई है। एस्पिरेंट्स, अब ये टेबल देखते हैं। इसमें 3 मेजर क्रॉप्स को हमने मेंशन किया हुआ है। इनका प्रोडक्शन 2017-18 में, 2018-19 में और 2019-20 के एडवांस एस्टीमेट में क्या होगा, ये हमने मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाना है। फाइनल एस्टीमेट हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस 98% होते हैं, जबकि एडवांस एस्टीमेट के ओनली 2 to 5% होते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आपको 2018-19 के जितने भी फाइनल एस्टीमेट है वो आपको याद करने हैं। अनियन का रहा 23.62 मिलियन टन। अब कंपेयर किया जाएगा इसको 2017-18 से, तो 17-18 का भी आपको याद होना चाहिए। अनियन का 17-18 का और पोटैटो का, टोमेटो का, ये तीनों हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कुछ इवेंट्स के बारे में। नंबर 1, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री DV सदानंद गौड़ा जी ने अभी लॉन्च किया है एक ब्रांड को, और वो ब्रांड है हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की। ब्रांड का नाम बताना है आपको, अपना यूरिया सोना उगले। एस्पिरेंट्स, ब्रांड का नाम है अपना यूरिया सोना उगले। PIB की न्यूज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंबर 2, हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस किया है एक अप्रूवल को मार्केट एसेस के लिए, और वो मार्केट एसेस होगी सिसमम सीड और मेज सीड की। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ये किस किस देश के बीच में किया गया है। ये ब्राज़ील और इंडिया के बीच में किया गया है। नंबर 3, एस्पिरेंट्स, ई नाम को मजबूत करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए एग्री लॉजिस्टिक में एक इवेंट आयोजित किया गया, एक वर्कशॉप आयोजित की गई। वो है फर्स्ट नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप। ये वर्कशॉप कहाँ आयोजित की गई, ये आपको बताना है, और आंसर है नई दिल्ली। किस तारीख को? 21 जनवरी 2020 को। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, कृषि मंथन लार्जेस्ट फूड एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट समिट ऑफ एशिया की सबसे बड़ी समिट है, और ये स्टार्ट की गई है अहमदाबाद में। ये कहाँ स्टार्ट की गई है? अहमदाबाद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में। ये न्यूज़ है PIB से। अभी 2 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के कृषि कर्मण अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया एक पब्लिक मीटिंग में। वो पब्लिक मीटिंग कहाँ हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वो पब्लिक मीटिंग हुई थी
तुमकुर कर्नाटका में, कर्नाटका के तुमकुर में वो पब्लिक मीटिंग हुई थी। कब हेल्ड हुई थी? 2 जनवरी को। आइए जानते हैं कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में। कृषि कर्मण अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 में। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट फॉर रेजिंग कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऐसे राज्य को जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है अपने देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ये अवार्ड दिया किसे जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। इस अवार्ड में प्राइस कितना मिलता है? 5 करोड़ का। 5 करोड़ का प्राइस इस अवार्ड में दिया जाता है। 2020 का कृषि कर्मण अवार्ड किस राज्य को मिला? छत्तीसगढ़ हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड दिस ईयर। 2020 का कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को। अब हम चलते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ईयर इन रिव्यू 2019 का। रिव्यू एक जनरल सर्वे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी सभी योजनाओं का एक जनरल सर्वे किया हुआ है। उनमें से प्रमुख योजनाएं हैं। पहली, पीएम किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि। इसमें अभी तक 8.12 करोड़ बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। योजना के लॉन्च होने से लेकर के आज तक रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की संख्या है 8.12 करोड़। नंबर 2, लॉन्च ऑफ फार्मर्स पेंशन स्कीम पीएम किसान मनधन योजना। जब से पीएम किसान मनधन योजना लॉन्च हुई है तब से आज तक इसमें बेनिफिशरीज की संख्या लगभग 19 लाख है। एग्जैक्ट डाटा ये है, अगर आप पढ़ना चाहें तो याद कर सकते हैं। नंबर 3, एक मल्टीलैंग्वेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है CSC फॉर्म मशीनरी। एप्लीकेशन का नाम आप याद रखेंगे, CSC फॉर्म मशीनरी। ये लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने पास के CSC सेंटर से, कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से मशीनरी, फॉर्म मशीनरीज को बुक कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। नंबर 4, अभी तक मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12.4 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। नंबर 5, 2019-20 में, सन 2019-20 में हॉर्टिकल्चर का एरिया कितना बढ़ा हुआ है? तो वो है 73,558 हेक्टेयर। एस्पिरेंट्स, चलते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से रिलेटेड न्यूज़ को। इन न्यूज़ का भी सोर्स है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इंडिया ने शुरू किया है विश्व का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कंट्रोल करने के लिए 2 सबसे खतरनाक डिजीज़ है FMD और ब्रुसेलोसिस को। ये प्रोग्राम शुरू किया गया 2019 में। इस प्रोग्राम का जो आउटले है, फिनेंशियल आउटले है, वो है 13,300 करोड़ रुपए, जो 5 सालों के लिए है, 2019-20 और 2023-24 के लिए। वैक्सीनेशन जो किया जाएगा वो 100% कैटल, बफेलो, सीप, गोट और पिग का होगा। जो 4 से 8 महीने के हमारे बोवाइन फीमेल कॉप्स हैं उनका भी 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। नंबर 2 न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लॉन्च किया है एक क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम 2020। आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। नेक्स्ट न्यूज़ है, मोर देन 11 लाख आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन डन अंडर नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अभी तक 11 लाख आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन किए जा चुके हैं। ये इस प्रोग्राम का एम क्या है? ब्रीड को इम्प्रूव करना। 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ का। तो हमारी पहली न्यूज़ है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑन मराइन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी MECOS 3 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया कोची, केरला में, फ्रॉम जनवरी 7 to 10। कब से कब तक? 7 से 10 जनवरी तक। दूसरी न्यूज़ है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत अगर किसान की मृत्यु फील्ड में हो जाती है या फिर किसान फील्ड में हैंडीक्राफ्ट हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तीसरी न्यूज़ है,
ICAR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को किस लिए लॉन्च किया गया है? इस पायलट प्रोजेक्ट को गिनिंग परसेंटेज के बेसिस पे ट्रेडिंग की जाएगी सीड ऑफ कॉटन की। कॉटन के सीड की ट्रेडिंग गिनिंग परसेंटेज के बेसिस पे की जाएगी इस पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू। चौथी न्यूज़ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे लिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे लेने की पॉलिसी बनाई है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट। लास्ट 5वां पॉइंट है, IRM 2020 इंडियन रबर मीट कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है चेन्नई में। कब से कब तक? फरवरी 28 से 29 तक। चलते हैं फर्दर स्लाइड में। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज वेराइटीज़ को। नंबर 1, 2 वेराइटी रिलीज़ की गई हैं राइस की, जो है CO53 एंड ADT 54। 1 वेराइटी ऑफ शुगर केन, एक वेराइटी शुगर केन की रिलीज़ की गई है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। COC 13339। एक हाइब्रिड वेराइटी टोमेटो की रिलीज़ की गई है, CO4। अनियन की वैरायटी है CO6, आप इसे याद रखेंगे। बनाना CO2, बनाना की वैरायटी है CO2। हरित रत्न अवार्ड 2019 गिवन टू डॉक्टर एन कुमार। डॉक्टर एन कुमार हैं कौन? ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC हैं। इन्हें हरित रत्न अवार्ड 2019 दिया गया और ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था AIASA के द्वारा। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक टास्क है कि आप AIASA का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगली न्यूज़ है, एक स्कीम लॉन्च हुई है, विवेक कृषि वॉइस मैसेज सर्विस। ये स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अगली न्यूज़ है, व्हिच बैंक लॉन्च कृषि प्रगति कार्ड, व्हिच बैंक लॉन्च किसान प्रगति कार्ड। किसान प्रगति कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आजकल, आप इसके बारे में जाके गूगल पे सर्च करेंगे। लास्ट न्यूज़ है एस्पिरेंट्स, 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर, गुजरात। ये तीसरा ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर है आपका गांधीनगर, गुजरात में। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है लाइव एटेन्यूएटेड क्लासिकल स्वाइन फीवर सेल कल्चर वैक्सीन को। इस वैक्सीन का नाम है IVRI CSF-VS। आपको वैक्सीन का नाम याद रखना है। और ये लॉन्च किया गया सेक्रेटरी ऑफ डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री अतुल चतुर्वेदी जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये पिक है, इस पिक के माध्यम से आप न्यूज़ को याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं CSF क्या है। CSF मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है पिग्स का, जो कॉज करता है हाई मॉर्टेलिटी रेट को, और इसकी वजह से एनुअल लॉस होता है लगभग 4.299 बिलियन का। CSF वैक्सीन की कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट होगी अराउंड लेस दैन ₹2 पर डोज। ₹2 पर डोज से भी कम इसकी कॉस्ट आएगी। CSF वैक्सीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी वो होगी 2 ईयर्स की, जो काफ़ी ज़्यादा है अभी करंट में यूज़ होने वाली वैक्सीन की तुलना में, जो प्रोवाइड कराती है 3 to 6 मंथ के प्रोटेक्शन को। अब देखते हैं IVRI के बारे में। IVRI इस्टेब्लिश हुआ था 9 दिसंबर 1889 को। IVRI का हेडक्वार्टर है बरेली, उत्तर प्रदेश में। IVRI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर RK सिंह। स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी न्यूज़ याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। इंडिया ने इस बार होस्ट किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पल्सेस डे को नई दिल्ली में 10 फरवरी 2020 को। इसका इनॉग्रेशन किया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 2019 से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है कि हर 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाएगा। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि 2018 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया है 22 मिलियन टन पल्सेस को,
और नेक्स्ट ईयर इसका टारगेट है 26.30 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक प्रोक्योर किया है 63 लाख टन पल्सेस को। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर किया है 63 लाख टन पल्सेस को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम के बारे में। कंट्री में फार्म मैकेनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए और फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस स्कीम का नाम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन, SMAM। ये एब्रिविएशन है और फुल फॉर्म को याद रखना है आपको। आइए देखते हैं इस स्कीम के अंतर्गत क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऐसी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी को जिनका उपयोग किया जाएगा टिलेज में, सोइंग में, प्लांटिंग में, हार्वेस्टिंग, रीपिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, इंटरकल्चर और रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है CHC को SMAM स्कीम के थ्रू। SMAM स्कीम, अभी इसका हमने फुल फॉर्म आपको बताया है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिविजुअल फार्मर्स को 40% की। और कितनी प्रोजेक्ट कास्ट होनी चाहिए? 60 लाख की प्रोजेक्ट कास्ट पर। 60 लाख की प्रोजेक्ट कास्ट पर 40% की सब्सिडी इंडिविजुअल फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है, फार्मर्स के ग्रुप को 10 लाख रुपए की कॉस्ट पर 80% की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रीजन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें 95% की सब्सिडी 10 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड कराई जाएगी। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई पहल को। इसमें बताया गया है, रियायती संस्थागत ऋणों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन मोड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान के बेनिफिशरीज को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसमें किसान लाभ कैसे उठा पाएगा, आइए देखते हैं। अगर कोई किसान लोन लेना चाहता है क्रॉप के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या एनिमल फिशरीज रेयरिंग के लिए, तो उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट चुकाना होगा 4% का। अगर फार्मर टाइमली रीपेमेंट करता है, तो उसे मैक्सिमम 4% की ब्याज दर पर क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल फिशरीज की रेयरिंग के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये योजना स्टार्ट की गई 10 फरवरी 2020 से और इसके लिए पीरियड रखा गया 15 दिनों का। एस्पिरेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019-20 के लिए सेकेंड एडवांस एस्टीमेट को रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन रिकॉर्ड होने की उम्मीद है, जो 291.95 मिलियन टन हो सकता है। इस टेबल में हमने मेजर क्रॉप्स और उनके सेकेंड एडवांस एस्टीमेट में प्रोडक्शन को मिलियन टन में दिखाया है। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है राइस का प्रोडक्शन रिकॉर्ड होने की उम्मीद है, जो हो सकता है 117.47 मिलियन टन। वीट का भी प्रोडक्शन रिकॉर्ड होने की उम्मीद है 106.21 मिलियन टन के साथ। न्यूट्री कोरस सीरियल 45.24 मिलियन टन। मेज 28.08 मिलियन टन। पल्सेस 23.02 मिलियन टन। तूर 3.69 मिलियन टन और ग्राम का प्रोडक्शन 11.22 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। एस्पिरेंट्स, ऑयल सीड का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 34.19 मिलियन टन। इसमें सोयाबीन 13.63 मिलियन टन, रेप सीड एंड मस्टर्ड है 9.11 मिलियन टन और ग्राउंडनट का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 8.24 मिलियन टन। एस्पिरेंट्स, कॉटन का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 34.89 मिलियन बेल्स। एक बेल 170 केजी की होती है। जूट एंड मेस्टा का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 9.81 मिलियन बेल्स। जूट की एक बेल 180 केजी की होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शुगर केन का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 353.85 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 2019-20 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन
कंट्री का 6.74 मिलियन टन ज़्यादा रहने की उम्मीद है 2018-19 की तुलना में। एस्पिरेंट्स चलते हैं फर्दर स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। पहली न्यूज़ है 17 फरवरी 2020 को 2 days लॉन्ग 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिवाइव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई। सेक्रेटरी हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के श्री संजय अग्रवाल के द्वारा। ये आयोजन कहाँ पे किया गया? उदयपुर राजस्थान में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है अगर कोई फार्मर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को इंस्टॉल करता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे वित्तीय सहायता दी जाएगी, और वो कितनी दी जाएगी? 55% टोटल कास्ट का स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा और 45% अदर फार्मर्स के लिए है। तो आपको इसको याद रखना है, ये दो स्लैब्स हैं, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हेड की जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि 2019-20 से लेकर 2023-24 के अगले 5 सालों में 10,000 FPOs बनाए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे आगे की न्यूज़ को, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 24 फरवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के 1 वर्ष पूरे हुए। PM किसान योजना की 24 फरवरी 2020 को पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट न्यूज़ है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ने 19 फरवरी 2020 को अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और ये इन्वेस्टमेंट होंगे किन किन एरियाज़ में, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सॉयल हेल्थ कार्ड और माइक्रो इरिगेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रमोट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है 100% FDI की। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिल चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DIDF के अंतर्गत एक निर्णय लिया है जिसमें नाबार्ड को 2.5% का ब्याज दर में छूट प्रोवाइड की जाएगी, और जो प्रोवाइड कराई जाएगी 2019-20 से लेकर 2030-31 तक। तो आपको ध्यान रखना है छूट का प्रतिशत कितना है, 2.5%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेजर एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर DIDF के अंतर्गत जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी है ये देखते हैं। पहली है न्यू मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जो नई दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो मूल्य को बढ़ाने जैसी सुविधाएं हैं वो भी DIDF के अंतर्गत की जाती हैं। चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चिलिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, वो तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग किट तैयार की जाती है एडल्ट्रेशन के लिए, यानी कि मिल्क की जांच के लिए। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लर्निंग भी DIDF के अंतर्गत कराई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स ये न्यूज़ भी है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तरफ से, तो चलिए इसको भी देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, और वो किन किन देशों के बीच में की है, इंडिया और आइसलैंड के बीच में, और एक इस क्षेत्र में की गई है फिशरीज़ के क्षेत्र में। देखते हैं मत्स्यिकी के क्षेत्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक MOU साइन किया है इंडिया और आइसलैंड के बीच में। इस MOU के कुछ सेलिएंट फीचर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं। जो भी वॉलंटियर इन्हें पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपकी नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 39 मेगा फूड पार्क और 298 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कोल्ड चेन क्या होता है, आइए देखते हैं। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में जो तापमान मेंटेन करके रखा जाता है उसे कोल्ड चेन बोलते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने दुबई में गल्फ फूड 2020 के 25वें एडिशन का इनॉग्रेशन किया और ये प्रोग्राम चला 16 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 तक। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक भारत का ऑर्गेनिक फूड बिजनेस 75,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम MIEWS। ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें टोमेटो, अनियन और पोटैटो की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी इसके प्राइसिंग की। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे रूरल डेवलपमेंट की न्यूज़ को। तो चलिए देखते हैं। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी फोर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की SPARM। रर्बन क्या होता है? रर्बन रूरल और अर्बन से मिलकर बना हुआ है और इस मिशन की थीम थी आत्मा गांव की सुविधा शहर की। स्टूडेंट्स आपको इस मिशन की थीम याद रखनी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2020 में इसकी थीम थी आत्मा गांव की सुविधा शहर की। ये मिशन लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट है इस मिशन की ऑब्जेक्टिव है कि एक क्लस्टर तैयार करना, एक ग्रुप तैयार करना जिसमें सभी होलिस्टिक, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक एनिमिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की न्यूज़ को। तो चलिए एक एक करके इनको कवर करते हैं। पहली न्यूज़ है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम के लिए यूनियन बजट 2020-21 में कितना आउटले पास हुआ है और वो है 35,600 करोड़। नेक्स्ट है वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कितना एलोकेशन हुआ है और वो है 28,600 करोड़। ये दोनों आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अभी अवार्ड वितरित किया है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का। इसमें अवार्ड दिया जाता है ऐसे स्टेट को, ऐसे यूनियन टेरिटरी और ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जिन्होंने 100% गोल अचीव किया हो। इसमें पहला अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश को, दूसरा आंध्र प्रदेश और हरियाणा तीसरे पे है। अभी तक टोटल बेनिफिशरीज की संख्या इस प्रोग्राम में है 1.28 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे दो अलग अलग न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री DV सदानंद गौड़ा जी ने रिटर्न में इन्फॉर्म किया है कि कल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उड़ीसा में, वो ऑपरेट करना शुरू कर देगी सितंबर 2023 से। आपको कंपनी का नाम याद रखना है कल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड और कहाँ पे ये है? उड़ीसा में है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है इंडियन एलिफेंट को एज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल और इंडियन एलिफेंट्स को हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत। इसमें कुल 6 सूचियाँ हैं जो अलग तरह से वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये है इंडियन एलिफेंट्स, इसके बारे में यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं, आप इनको पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे मिसलेनियस न्यूज़ को। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ है जूट और एलाइट फाइबर क्रॉप में पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है आपको। नाम है जैफ सेफ, JAF। इसमें J जूट, A एलाइट और F फाइबर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है 11 नेशनल KVK कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में और कब से कब तक? फरवरी 28 से मार्च 1 के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ है ICAR द्वारा वीट की कुछ वेराइटीज़ रिलीज़ की गई हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। नाम है HD CSWR 18, HP BW 01, HD 3117।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना 2020 कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ था त्रिची, तमिलनाडु। त्रिची, तमिलनाडु, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है, राइस की कुछ वेराइटीज़ रिलीज़ की गई हैं ICAR के द्वारा। उनका नाम बताना है आपको। पहला है CR धान 310, CR धान 311, इसका दूसरा नाम है मुकुल, और तीसरा है DDR धान 45। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 कब आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया 5 से 8 फरवरी 2020 को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम कवर करेंगे आगे की मिसलेनियस न्यूज़ को। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है न्यूली रजिस्टर्ड पिग ब्रीड इज़ माली और पूर्णिया। बफेलो की न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है गोजरी। कैटल ब्रीड्स हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड हुई हैं पोडा थुरपू, श्वेता कपिला, हिमाचली पहरी, थूथो, पूर्णिया और नारी। अगला है न्यूली रजिस्टर्ड डंकी ब्रीड इज़ कच्छी। ये काफ़ी अलग नाम है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ईमा कैथल, एशिया की लार्जेस्ट ऑल वुमेन मार्केट जो इम्फाल में है, वहाँ पे वर्क प्लेस होगा 5000 वुमेन्स वेंडर का। याद रखना है, मणिपुर में कैथल बोला जाता है मार्केट को, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, याद रखना है इसे। अगली न्यूज़ है द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट रिलीज़ हो चुकी है और इसका जो एम होगा वो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। और ये न्यूज़ रिलीज़ की गई है साउथ एशिया रीजनल फ्यूचर अर्थ ऑफिस, दिवाचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 को, और ये मेला एड्रेस किया गया श्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा, जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस मेले का आयोजन किया गया था पूसा, नई दिल्ली में। इस मेले में बताया गया, एक रिपोर्ट आई NSSO 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम है 6,426 रुपये। और एक सर्वे में बताया गया जो 2016-17 में हुआ था, उसके अनुसार इंडियन फार्मर्स की इनकम है 8,167 रुपये। NSSO की ही रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनकी ईयरली इनकम है 77,112 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट। एस्पिरेंट्स, ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। तो आइए देखते हैं। फार्मर्स की डेप्थ बर्डन को, किसानों के ऋण बर्डन को कम करने के लिए और रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है? जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है उसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो कौन कौन से हैं आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई थी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत किसानों को ब्याज दर में छूट दी जाती है। अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है 7% का, और अगर यही किसान इसी लोन को टाइमली रीपेमेंट करता है तो उसको सिर्फ 4% की दर से ही ब्याज पेमेंट करना होता है। उसे लाभ मिलता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ा दिया गया है और इनमें ऐसे किसानों को जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज साइंस से रिलेटेड हैं उनके लिए लोन लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक की लोन लिमिट पर उन्हें ISS इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट है, कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1.60 लाख, जो पहले थी 1 लाख। कोलेट्रल फ्री क्या होता है? ऐसा लोन जो बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है उसको बोलते हैं कोलेट्रल फ्री। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है पैडी क्रॉप्स को, जो धान की फसल है, उसको रिप्लेस करना एक अल्टरनेटिव क्रॉप से, एक वैकल्पिक क्रॉप से जो लेस वाटर कंज्यूम करती हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। स्टेट वाइज बजट एलोकेट किया गया है CDP
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए सेंट्रल का शेयर 2019-20 के लिए कितना है ये इस टेबल में मेंशन है। यहाँ पे स्टेट के नाम है और यहाँ पे बजट जो एलोकेट किया गया है उसमें सेंट्रल का शेयर लाख रुपीज़ में दिया गया है। आइए देखते हैं। पंजाब के लिए सेंट्रल का शेयर है 705.76 लाख, हरियाणा के लिए 301.73 लाख, उत्तर प्रदेश के लिए 320.51 लाख का शेयर सेंट्रल के द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे टोबैको क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर स्टेट वाइज कितना कितना है। पहला है आंध्र प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा शेयर 212.96 लाख का है। दूसरा आपको याद रखना है सबसे कम शेयर उड़ीसा राज्य के लिए है और वो 2.45 लाख का है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। टोटल बजट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टोबैको क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए 667 लाख रुपए का है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है ये सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, और इसके अंतर्गत जो टोबैको ग्रोइंग फार्मर्स हैं, जो किसान हैं तंबाकू की खेती करने वाले, उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो अल्टरनेट क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें। आइए देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई और इसमें सेंट्रल और स्टेट का जो शेयर होता है 60:40 का होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसे क्रॉप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए तैयार की जाती हैं उन्हें जीएम क्रॉप्स कहते हैं। जीएम क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर एक नई वैरायटी डेवलप करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें बताया गया है बीटी कॉटन जब से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इसका एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ रहा है। ये टेबल है, आइए इसमें डिटेल देखते हैं। एरिया अंडर कॉटन इन लाख हेक्टेयर, एरिया अंडर बीटी कॉटन इन लाख हेक्टेयर, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन लाख बेल्स एंड यील्ड ऑफ कॉटन इन किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए इसमें देखते हैं। दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018-19 और 2019-20 का। तो चलिए इसमें देखते हैं। 2018-19 में एरिया अंडर कॉटन कितना हेक्टेयर रहा? 126.58 हेक्टेयर रहा। 2018-19 में ही एरिया अंडर बीटी कॉटन कितना रहा? 117.81 लाख हेक्टेयर रहा। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन 2018-19 में 287.08 लाख बेल्स रहा और यील्ड जो इसकी रही किलोग्राम में 386 किलोग्राम पर हेक्टेयर रही है। एस्पिरेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2019-20 आइए देखते हैं। 2019-20 में एरिया अंडर कॉटन रहा 125.84 लाख हेक्टेयर। एरिया अंडर बीटी कॉटन 2019-20 में रहा 117.47 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में ही प्रोडक्शन ऑफ कॉटन लाख बेल्स में 322.67 लाख बेल्स रहा। 2019-20 में ही जो कॉटन की यील्ड रही किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी रही? 436 किलोग्राम पर हेक्टेयर रही। ये डेटा हमने लिया है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से, तो आपको ये डेटा पूरा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एस्पिरेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हर 5 साल पे एक गणना की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन कंट्री क्या है। तो इसका लेटेस्ट डेटा हमारे पास है जो हमने पीआईबी से लिया है, 2015-16 का डाटा, और इसमें ये बताया गया है कि 1.08 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है, एवरेज एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2022 तक 75 लाख एसएचजी बनाने का प्लान रखा हुआ है और अभी करंट में 60.8 लाख एसएचजी हमारे पूरी कंट्री में हैं। चलते हैं नेक्स्ट। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा एमएसपी बढ़ाया गया है कोपरा का 2020 सीजन के लिए, और जो फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा है उसका एमएसपी बढ़ाकर कर दिया गया है 9,960 रुपये पर क्विंटल 2020 सीजन के लिए, जो 2019 में था 9,521 रुपये प्रति क्विंटल।
एमएसपी ऑफ बाल कोपरा के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है 10,300 पर क्विंटल 2020 सीजन के लिए, जो 2019 में था 9,920 रुपये प्रति कुंटल। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 439 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा है और बाल कोपरा का एमएसपी 380 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, 2019-20 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव की थी जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था प्रमोट करना और बनाना 10,000 नए एफपीओज़ को। इस स्कीम के अंतर्गत 2020-21 तक ये टारगेट रखा गया है कि 2,000 एफपीओज़ तैयार किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत कोई स्टेट वाइज टारगेट नहीं रखा गया है और इसमें प्लेन एरियाज़ में अगर एक एफपीओ बनाया जाता है तो उसमें मिनिमम 300 मेंबर्स होने चाहिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में एक एफपीओ में 100 मेंबर्स होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने एक नई स्कीम इम्प्लीमेंट करी है। इसका नाम बताना है आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, NPDD। याद रखना है आपको, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 2018-19 के दौरान इंडिया ने फ़िश और फिश प्रोडक्ट को कितना एक्सपोर्ट किया है? लगभग 14 लाख मीट्रिक टन। याद रखना है आपको, लगभग 14 लाख मीट्रिक टन, और इसकी वैल्यू थी लगभग 47,000 करोड़ रुपए। अगर कोई वॉलंटियर एग्जैक्ट डेटा याद रखना चाहता है तो याद रख सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एक फ़िश प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो वर्ल्ड लेवल पर सेकेंड पोजीशन पर है। इंडिया वर्ल्ड लेवल पर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर स्टैंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डेयरी डिपार्टमेंट की ही न्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे। नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स 2019 के डेटा के अनुसार मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है, जो 2013-14 में था 4,15,617 करोड़ का, और अभी ये रिसेंट डेटा 2017-18 का है, इसमें 5,37,531 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इंक्रीज्ड। जो हमारा देश है इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ चुका है। 2013-14 में था 137.7 मिलियन टन और ये अभी 2018-19 में हो चुका है 187.7 मिलियन टन। याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यह नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की, वो भी हमारे देश में बढ़ चुकी है। 2013-14 में थी 307 ग्राम पर डे और अभी 2018-19 में ये है 394 ग्राम पर डे। याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2019 के अनुसार इंडियन ब्रीड कैटल और क्रॉस ब्रीड कैटल की एवरेज प्रोडक्टिविटी इस टेबल में बताई गई है। यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी किलोग्राम पर डे पर एनिमल। तो पहली है इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल, इनकी प्रोडक्टिविटी है 3.85 किलोग्राम पर डे पर एनिमल। यहीं पे क्रॉस ब्रीड कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इसकी तुलना में लगभग 2 गुनी है। आपको याद रखने में आसानी होगी, 7.85 किलोग्राम पर डे। ये डेटा है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टैटिक्स का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, डेयरी सेक्टर में रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 नई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है और ये दोनों स्कीम पूरे भारत में लागू होंगी। इनका नाम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम DEDS और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन EDEG। दोनों स्कीम का नाम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम कवर करेंगे फिशरीज सेक्टर की न्यूज़ को। पहला पॉइंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैसेजिंग सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है नाविक। नाविक इसका नाम कैसे पड़ा? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मछुआरों को इसका नाम समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। याद रखना है आपको,
इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा साइक्लोन, सुनामी और हाई वेव्स जैसी इमरजेंसी वार्निंग के ब्रॉडकास्ट में, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाएगी पोटेंशियल फिशिंग जोन की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में अभी एक बुक लॉन्च की है। उस बुक का नाम आपको बताना है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियंस। बुक का नाम याद रखना है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक डिस्कशन प्रोग्राम आयोजित किया था नई दिल्ली में। उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है द फ्यूचर ऑफ वर्क वुमेन इन इंडियाज़ वर्कफोर्स। प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वुमेन और चिल्ड्रेन, महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई स्कीम इम्प्लीमेंट करी है। स्कीम का नाम है उज्ज्वला स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रेजेंट किया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। याद रखना है कहाँ प्रेजेंट हुआ, किसने किया और कौन सा पुरस्कार प्रेजेंट किया गया। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 9 मार्च 2020 तक लाभार्थियों की संख्या कितनी है? 1.36 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों की आय को दोगुना करने का 2022 तक लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कंपोनेंट्स पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवा रही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है सीड। सीड में सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल SMSP नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया, और ये प्रोग्राम चलाया गया 2014-15 में। जितने भारत के किसान हैं ये सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई किसान फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड लेना चाहता है सीरियल क्रॉप के लिए, तो उसको असिस्टेंस मिलेगा 50% का। और अगर किसान पल्सेस, ऑयल सीड, फॉडर और ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उगाने के लिए सीड लेना चाहता है तो उसको 60% का असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये प्रोग्राम ऐसे फार्मर्स के लिए है जो 1 एकड़ ज़मीन पर क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या छूट दे रही है, आइए देखते हैं। एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM नाम का प्रोग्राम चलाया गया था 2014-15 में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था सिंगल विंडो अप्रोच। सिंगल विंडो अप्रोच क्या होता है ये जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना सिंगल विंडो अप्रोच कहलाता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो लघु और सीमांत कृषक हैं, उन तक फार्म मैकेनाइजेशन की पहुंच को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करना। हाईटेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट के एक हब को तैयार करना। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना डेमोन्स्ट्रेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखते हैं इरिगेशन सेक्टर में गवर्नमेंट क्या सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी, PMKSY वाटर सेट, PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें क्या होता है, माइक्रो इरिगेशन के थ्रू वाटर यूज़ इफ़िशियंसी को बढ़ावा दिया जाता है। और वो कौन सी इरिगेशन प्रणाली है? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, टपक और बौछारी सिंचाई के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं गोडाउन कंपोनेंट के लिए गवर्नमेंट क्या सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। एक सभी स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI पूरे भारत में। इस स्कीम के अंतर्गत कोई स्टेट वाइज बेनिफिशरी नहीं होता है। इसमें जो भी फार्मर्स, एग्रीप्रेन्योर्स, FPOs, इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव्स और स्टेट एजेंसियां होती हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा सकती है। इस सब्सिडी के अंतर्गत जो भी प्लेन एरिया में रहने वाले किसान हैं उनको 25% की छूट दी जाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन,
हिली एरियाज़, वुमेन, SC, ST और FPOs के लिए 33.33% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एस्पिरेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, आइए देखते हैं। हमारे पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। इसके अंतर्गत पूरा देश बंद है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से छूट दी गई है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है इस लॉकडाउन से। गृह मंत्रालय ने ये सूचना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दी है। आइए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। एजेंसियाँ जो प्रोक्योर करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, वो ऑपरेट करती रहेंगी। पूरे देश में जितनी भी मंडी है खाद्यान्न पूर्ति के लिए, उन्हें भी ऑपरेट किया जाता रहेगा। हमारे देश के फार्मर्स और फार्म वर्कर्स फील्ड में काम करते रहेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर जहां से किसान फार्म मशीनरीज को हायर करता है, वो भी खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और सीड्स की पैकेजिंग करती हैं, वो ऑपरेट करती रहेंगी। राज्य के बाहर और राज्य के अंदर जितने भी हार्वेस्टर हैं, जितने भी कंबाइंस हैं, वो चलते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। पशु चिकित्सा अस्पताल भी लॉकडाउन के अंतर्गत खुले रहेंगे। एस्पिरेंट्स, आपको ये सारी न्यूज़ हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी गई है, आप इसे एक एक करके समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस महामारी के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। इसमें बताया गया है, अगर कोई किसान क्रॉप लोन लेता है 3 लाख रुपए तक का किसी बैंक से और उसको 31 मई 2020 तक पेमेंट करता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बैंक को 2% की ब्याज दर में छूट मिलेगी और किसान को 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलेगा। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव क्या होता है, ये जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने किसान को लोन दिया है 7% की ब्याज दर से, और इस लोन पर किसान को 3% की ब्याज दर में छूट मिलती है, तो उसे फाइनली 4% की ब्याज दर से अपना लोन वापस करना होगा। ये जो 3% का ब्याज दर में छूट मिली हुई है किसान को, यही छूट PRI प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य में होने वाला पूरा रबी आउटपुट, जितना भी रबी सीजन में होने वाला फार्मर प्रोड्यूस है, उसको परचेज करेगी। इसको परचेज करने में लागत कितनी आएगी? 35,000 करोड़ रुपए की। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पैडी को प्रोक्योर करने में। इसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और पल्सेस को प्रोक्योर करने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ने 2020-21 सीजन के लिए BT कॉटन सीड का मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स रखा है और वो प्राइस है 730 रुपये पर पैकेट। एक पैकेट में BT कॉटन सीड होता है 450 ग्राम। गुजरात के किसानों ने लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर ही काम करने का डिसीजन लिया है। वर्क फ्रॉम होम, इसको कह सकते हैं ऑफ मार्केट या फिर सेल फ्रॉम होम। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक एडिशनल एक्सपेंडिचर को, जो है 1061 करोड़ रुपए का, और ये खर्च किया जाएगा कपास की बिक्री पर होने वाले नुकसान के लिए, जो नुकसान हुआ था, और ये पेमेंट होगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे ICAR के द्वारा रिलीज वीट की वैरायटी को। एक वैरायटी रिलीज हुई है वीट की जिसका नाम है पूसा तेजस। इसका दूसरा नाम है HI 8759। ये एक ड्यूरम वैरायटी है। ये बायोफर्टिफाइड वैरायटी है। बायोफर्टिफाइड वैरायटी क्या होता है? क्रॉप की ब्रीडिंग की जाती है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के पर्पज से, उसको कहते हैं बायोफर्टिफाइड। आइए इस वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। इस वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा है 12% और आयरन 41.1 ppm पार्ट पर मिलियन है। जिंक 42.8 ppm है। ग्रेन की जो ईल्ड है 57 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है
और इसकी मैच्योरिटी है 117 दिन में। सुटेबल है इरीगेटेड टाइमली सोइन कंडीशन के लिए, ठीक है। और ये डेवलप की गई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए।